नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र में शोरूम का शटर काटकर करीब 8 से 9 लाख के मोबाइल की चोरी। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग। दरभंगा में शराबबंदी का सच बताने पर युवक की पिटाई मामले की एसपी ने कराई जांच। शराब के धंधे का आरोप गलत साबित होने पर आरोपी गोविंद यादव को बॉन्ड पर छोड़ा। पटना में कचरे के ढेर से होता है शराब का धंधा। रामकृष्ण नगर में शराब की बिक्री का वीडियो वायरल। पूर्वी चंपारण में पेट्रोल पंप कर्मचारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे कर्मचारी से लूटे गए रुपए। मोतिहारी के अरेराज में बाइक सवार दो अपराधियों की लूट। 4 महीने में ही धूल गए अविनाश प्रकाश पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दाग। बेगूसराय में जिला उत्पाद अधीक्षक के पद पर की गई पोस्टिंग। गोपालगंज के लामीचौर में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी के प्रेमी की हत्या। गोपालगंज में पेट से लटका मिला मृतक प्रेमी युवक का शव। दानापुर में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गिरिडीह में ईसाई मिशनरी कर रहे धर्म परिवर्तन का नंगा खेल। बीमारी ठीक करने के लिए तेल और पानी देकर लोगों का करा रहे हैं धर्म परिवर्तन। गिरिडीह के कानबरी में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की साजिश की बड़ी संख्या में लोग हो रहे शिकार। धनबाद के खतरास में संपत्ति के विवाद में भाई ने की भाई के घर पर बमबारी। मारपीट का वीडियो वायरल। जनता दरबार में फरियादी की शिकायत के बाद भड़के सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया तलब। पीएम आवास योजना में शिकायत के बाद सीएम ने मुख्य सचिव और लोक शिकायत निवारण अधिकारी को दिया तुरंत समाधान का निर्देश। अररिया में मीडिया के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सुंदरी मठ पर किए गए वादे के बारे में पूछने पर आया गुस्सा। सुंदरी मठ के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा नहीं दे सकते जवाब। कहा गलत तरीके से पूछ रहे हैं सवाल। झारखंड में सोशल मीडिया ट्विटर के चैंपियन बने सीएम हेमंत। 8,95,000 तक पहुंचे फॉलोअर्स। दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम रघुवर दास। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर स्टोन माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई। गोपालगंज के भोरे में लड़की के परिजनों ने की उसके प्रेमी की घर से बुलाकर हत्या। पटना में दीघा के पास मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। भागलपुर के सिंहपुर में पिता ने बेटे के अपहरण की दर्ज कराई शिकायत। रोहतास के विक्रमगंज में युवती पर 2 अपराधियों ने फेंका तेजाब। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। मुंगेर में नाबालिग से रेप के आरोप में पड़ोसी गिरफ्तार। गुमला में महिला के अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंका। गुमला में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव बरामद। पास में ही पड़ी थी क्षतिग्रस्त बाइक। बोकारो के चास में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग में कई लोग घायल। नालंदा के मानिकपुर गांव में शराब माफिया के हमले में थानाध्यक्ष सहित 10 जवान घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में सीआईएसएफ और आर्मी के जवान ने की छात्र की पिटाई। पटना में अवैध वसूली का वीडियो बना रहे युवक की निगम कर्मियों ने की पिटाई। शेखपुरा में मछली के विवाद में बारातियों की जमकर पिटाई। दूल्हे को भी नहीं छोड़ा। भोजपुर के बढ़हरा में सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में डूबे युवक का एनडीआरएफ ने निकाला शव। शेखपुरा में बकाया पैसा मांगने पर दबंगों ने की पति और पत्नी की पिटाई। नवादा के अकबरपुर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। बगहा में बिजली विभाग का सामान चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। मधेपुरा में उदाकिशुनगंज के बिहारीगंज में हत्याकांड के विरोध में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी गिरफ्तार। हथियार खरीदने पहुंचा था व्यापारी। बगहा में मधुबनी बालू घाट पर अवैध बालू खनन के दौरान बालू लदे कई ट्रैक्टर और मशीन जब्त। खगड़िया के अलौली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। हाजीपुर में झपट्टा मार गिरोह ने एसएसबी जवान को गोली मारकर किया घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर का रहने वाला है। हाजीपुर में झपट्टा मार गिरोह का शिकार जवान प्रमोद कुमार छुट्टी में ऑटो से जा रहा था पटना। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में जर्जर घर से कोडरमा के एक युवक का शव बरामद। नवादा के अकबरपुर में अपशब्द बोलने के विरोध में अपराधियों ने महिला को मारी गोली। कैमूर के मोहनिया में टिकट का दलाल गिरफ्तार। यूपी पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। एसआई रूपा तिर की मौत मामले में सीबीआई ने पिता देवानंद कुंवर को जारी किया नोटिस। सहमति के बाद होगा ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट। धनबाद की 2 नाबालिग बहनों के साथ जयपुर में रेप का आरोपी अरमान गिरफ्तार।
कोडरमा में रेल यात्रियों के सामान चुराने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। छपरा की सिताब दियारा में अवैध बालू के कारोबार में शामिल 59 हाईवा जब्त। औरंगाबाद में पीटीएस डीलर बूढ़ा सिंह के पीट कर हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन। पटना में कचरे की आड़ में चल रहा शराब की बिक्री का खेल। दरभंगा में शराब की बोतल के साथ युवक के फेसबुक लाइव मामले में विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। बेगूसराय के बरौनी में मौर्य एक्सप्रेस से लावारिस हालत में देसी विदेशी शराब जब्त। किशनगंज के सुखानी में नेपाली शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा में नशे में धुत 3 लोग गिरफ्तार, तीनों के लग्जरी कार भी बरामद। लखीसराय में एक बैग में रखे 14 बोतल विदेशी और 8 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद। सिमडेगा पुलिस ने उड़ीसा से बिहार ले जाए जा रहे 44 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर को किया जब्त। रामगढ़ के बुरकुंडा में पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल। गोपालगंज की कुचायकोट में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का सामान जलकर राख। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में कार की ठोकर से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। नालंदा में नूरसराय की गोसाई बिघा गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर 13 साल की स्कूली छात्रा की मौत। लखीसराय में तिलक समारोह में भोज खाने के बाद 12 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। सीतामढ़ी के रीगा स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर नहीं आते हैं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। दानापुर में ईंट भट्टे का मुआयना के दौरान भट्टी में गिरने से संचालक की मौत। छपरा के मशरक में सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव। खगड़िया के परबत्ता में छात्रों ने टीसी के लिए प्रिंसिपल के खिलाफ सड़क पर किया बवाल। समस्तीपुर के मोरदीवा पिपलेश्वर स्थान के पास बोलेरो और एम्बुलेंस की टक्कर में 5 लोग घायल। सीतामढ़ी के NH 77 पर भीषण कार हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में मिनी ट्रक पलटने से ड्राइवर की मौत। शेखपुरा के श्याम सरोवर पार्क के पास कार और ई रिक्शा की टक्कर में 3 लोग घायल। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत। सासाराम की ताराचंडी में ट्रक और कार की टक्कर में शिक्षिका की मौत, 4 बच्चे घायल। गया के बांके बाजार में बिजली की चपेट में आने से 2 किसान की मौत। दानापुर के कोयरी बीघा में खलिहान में आग लगने से भारी नुकसान। पटना सिटी के जल्ला रोड में आतिशबाजी की चिंगारी से पिकअप वैन में लगी आग। सिवान के अंदर में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से लगी आग। गोपालगंज की कुचायकोट में गैस सिलेंडर विस्फोट से लगी आग में लाखों की संपत्ति खाक। देवघर के रिखिया में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। शिवहर के रसीदपुर में अगलगी की घटना में 6 घर जलकर राख, भारी नुकसान। बोकारो के गोमिया में पटाखे की चिंगारी से 2 ट्रकों में आग से भारी नुकसान। जमुई में प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जला रहे किसान। मनेर के शेरपुर में पिकअप वैन में लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। पटना के 5 सितारा होटल में लोगों को सिखाए गए फायर फाइटिंग के तरीके। पटना में अगलगी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। बेगूसराय सदर अस्पताल परिसर में कचरे में अचानक आग लगने से कुछ देर के लिए मची अफरा तफरी। सिवान के हसनपुरा में मांद्रपाली पंचायत में लगी आग में कई एकड़ फसल जलकर राख। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ पर जंगल में आग लगते ही बुझाने पहुंच रही युवाओं की टोली। सिवान के जीरादेई में 2 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। अरवल में तेलपा के 5 बिघा गांव में आग लगने से 3 किसानों का फसल जलकर राख। पटना में आसमान से बरस रही आग, बक्सर में 46.7 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पटना पीएमसीएच में पीने का पानी नहीं, वाटर कूलर और आरओ नहीं कर रहा है काम। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में पानी के लिए हाहाकार, हर फ्लोर पर पानी के लिए परेशान मरीज। भीषण गर्मी को देखते हुए औरंगाबाद सदर अस्पताल के सभी वार्ड में एसी और पंखे को किया गया दुरुस्त। देवघर में भक्तों के उत्साह को कुंद कर रही भीषण गर्मी, आसमान से उगलती आग और तपते फर्श से बढ़ी परेशानी। बढ़ती गर्मी के साथ ही जमुई में गहराया जल संकट, पानी के लिए नदी का सहारा। गोड्डा के शहरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति योजना फेल, 2016 की योजना अब तक अधूरी। अररिया के फारबिसगंज में स्लॉटर हाउस के पानी से इलाके में प्रदूषण की बढ़ी समस्या। पटना में एनएमसीएच में हीट स्ट्रोक से पीड़ित कई मरीजों का चल रहा इलाज। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने की लू से बचने के लिए धूप में नहीं निकलने की अपील। पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन पर पानी की किल्लत से यात्री परेशान। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुनी लोगों की फरियाद, पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होने से लोगों को लौटना पड़ा निराश। पटना के समनपुरा मोहल्ले में आई नूरजहां को जनता दरबार में नहीं मिली एंट्री, नूरजहां के बेटे के साथ दबंगों ने की थी मारपीट। नूरजहां के पास मारपीट का वीडियो मौजूद, दबंगों ने की थी घर से निकालकर बेटे की पिटाई। प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों पर बोले नीतीश कुमार, हर किसी की अपनी मर्जी, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं होती बातचीत। मंत्रियों के विवादित बयान पर सीएम नीतीश ने कहा, हर चीज रहती है नजर।
बोछा उपचुनाव के नतीजों पर सीएम नीतीश ने एक सीट की हार जीत से नहीं पड़ता कोई फर्क, किसी को नहीं होना चाहिए गलतफहमी का शिकार। देश के कई हिस्सों में हिंसा पर नीतीश कुमार ने कहा, धर्म के नाम पर गड़बड़ी फैलाना ठीक नहीं। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर नीतीश कुमार ने कहा, बिहारी बाबू और बंगाली बाबू में नहीं कोई फर्क, सभी हो जाएं हिंदुस्तानी बाबू। सीएम नीतीश कुमार ने खराब मौसम और कोरोना को लेकर लोगों को किया सचेत और कहा, सचेत रहने की होगी अपील। मुजफ्फरपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रामनवमी जुलूस पर फिर उठाए सवाल, कहा ऐसे जुलूस से आजादी को खतरा। खगड़िया के चौथम प्रखंड में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का निरीक्षण। पटना बीजेपी ऑफिस में पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से दक्ष देशज शिल्प कला सम्मान समारोह आयोजित। औरंगाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, 37,000 गांवों को किया जाएगा आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने काफिले पर हमले के लिए चिराग समर्थकों पर लगाया आरोप, शनिवार की शाम हुआ था हमला। बोचहा चुनाव में हुई हार पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, वहां की जीत सिंपैथी की जीत है। बोचहा उपचुनाव के नतीजे पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, घटक दलों को आपसी संबंध मजबूत करने की जरूरत। आकांक्षी जिलों में शामिल गोड्डा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद के साथ युवा कार्य विभाग की समीक्षा। गुमला के पालकोट में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लगाए जेएमएम विधायकों पर तवज्जो नहीं देने के आरोप। दुमका के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कमेटी ने की संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर राज्य निर्वाचन विभाग ने कहा, आचार संहिता का नहीं है उल्लंघन, सत्ता पक्ष ने लगाया था आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। झारखंड में पंचायत चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर जेएमएम ने की थी राज्य निर्वाचन विभाग से शिकायत। झारखंड में बीजेपी ने सरकार पर लगाया पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से मुद्दे को भटकाने का आरोप। बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह की बढ़ी मुश्किलें, बेउर जेल छापेमारी मामले में पुलिस के आवेदन पर कोर्ट ने दी प्रोडक्शन वारंट को मंजूरी। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कई योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों से ली फीडबैक। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने औरंगाबाद में की बैठक, केंद्रीय योजनाओं की मंत्री ने की समीक्षा। सिवान एमएलसी विनोद जायसवाल ने कहा, जनता के काम पर खर्च करेंगे अपनी सैलरी। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय के पार्थिव शरीर पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिला 5-5 लाख का चेक, हेमंत सरकार के मंत्रियों ने की मदद। बोकारो में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित। रामगढ़ के दुलमी में पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी गहमागहमी। रामगढ़ के गोला प्रखंड में मरूढ़ी में पूजा में शामिल हुई विधायक ममता देवी। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में 12वीं की परीक्षा के दौरान गर्मी से एक छात्रा बेहोश। रांची में रिम्स परिसर में स्थित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने पहुंचाया नुकसान। रांची के रिम्स में बड़ी संख्या में भर्ती है लावारिस मरीज, अस्पताल पर बढ़ रहे कई तरह के बोझ। रांची में नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ की सोनारपाड़ा बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिनों से लिंक फेल होने से ग्राहक परेशान। मुंगेर से शुरू हुई नमक सत्याग्रह गौरव पद यात्रा के बेगूसराय के बलिया में पहुंचने पर स्वागत। 12 साल से निकाली जा रही है नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा, 21 अप्रैल को गढ़पुरा में होगी समाप्ति। रोहतास में डेहरी के नारायण मेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह को लेकर डीएम ने किया औचक निरीक्षण। रोहतास में 23 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर कई घंटों के भीषण जाम से गर्मी में लोग परेशान। अरवल में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जगदीशपुर में विजयोत्सव की तैयारी पर मंथन। सिवान के जीरादेई में मोतियाबिंद का इलाज के लिए नेत्र जांच शिविर आयोजित। मुंगेर के तारापुर में अनुमंडल अस्पताल में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित। तारापुर में आयोजित हेल्थ कैंप में सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की गई जांच। बेगूसराय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जामताड़ा के नाला प्रखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम और अधिकारी ने की बैठक। जामताड़ा के नाला सीएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। पाकुड़ के सीएचसी में अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन। सिमडेगा के जमजम कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदीप बलमूचो। जमशेदपुर में एसएसपी ने किया पुराने डीटीओ कार्यालय का निरीक्षण। मुंगेर के साथ 5 जिलों में संचालित जल जांच प्रयोगशाला को एनएबीएल ने दी राष्ट्रीय मान्यता।
विश्व धरोहर दिवस के मौके पर पटना के बिहार संग्रहालय में कई कार्यक्रम आयोजित। बाड़मेर मोकामे के रामरत्न सिंह कॉलेज में समाज सेवी गौरव कुमार ने लगाई सैनिटरी पैड मशीन। लखीसराय के सदर अस्पताल में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बनाया गया 15 बेड का डेडिकेटेड वार्ड। जहानाबाद में अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सासाराम सदर अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए विशेष कैंप आयोजित। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 20 अप्रैल को भागलपुर पहुंचेंगी 2.5 आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा। बेगूसराय में डीएम ने कार्य समिति की बैठक में की सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा। रामगढ़ में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन में आई तेजी। गोड्डा बस स्टैंड में लगे कोरोना जांच केंद्र में अब स्वास्थ्यकर्मी की जगह गार्ड कर रहे हैं जांच। जमशेदपुर के जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन। कटिहार में मत्स्य विभाग की पहल से अब दूर दूर तक मछली बेच रहे विक्रेता। कोरोना को लेकर पटना जंक्शन पर लापरवाही, बिना जांच धड़ल्ले से आ जा रहे यात्री। शेखपुरा के अरियरी में फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बीमार हो रहे हैं लोग। वैशाली के लालगंज में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी, शादी को तैयार नहीं था परिवार। जमुई के चकाई में प्रेमी से मिलने के दौरान पकड़ी गई महिला, ग्रामीणों ने कराई दोनों की शादी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 19 जोड़ों ने गाजे बाजे और रीति रिवाज के साथ लिए 7 फेरे, 10,000 लोग बने साक्षी। मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस के मामले में तेजी, अब तक 14 मरीज आए सामने, 2 की मौत। रांची में नए रथ में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। मंदिर परिसर में जोर शोर से चल रहा निर्माण कार्य। पाकुड़ के महेशपुर में घाट चोरा गांव के पास डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य तेज। शिवहर में बड़ौदा आरसीटी भवन का एसडीएम ने किया शिलान्यास। सीतामढ़ी में टीबी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने चलाया मुहिम। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के इचाकडीह में रजवार परिवार के वंशजों की ओर से सूरजाही पूजा का आयोजन। बख्तियारपुर में निजी कंपनी ने 300 छात्रों के बीच किया छात्रवृत्ति का वितरण। औरंगाबाद में अग्निशमन विभाग की तरफ से निकाली गई जागरूकता रैली। बाढ़ के मोकामा नगर परिषद में सड़क का नहीं हुआ निर्माण, 92 लाख की राशि को मिली है मंजूरी। भागलपुर के आकाश सिंह ने हुनरबाज का जीता खिताब। कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज में बने विनर। गढ़वा की महिला कुश्ती खिलाड़ी प्रियंका कुमारी ने रचा इतिहास। किर्गिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता में जीता ब्रॉन्ज मेडल। बांका के बौंसी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, कुल 16 टीमें हुई शामिल। अरवल के फतेहपुर में रग्बी फुटबॉल मैच का आयोजन, 2 टीमों के बीच दिलचस्प मुकाबला। जहानाबाद में डीएम ने मनरेगा के कामों को लेकर की बैठक। भागलपुर में विस्थापितों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की डीएम से मुलाकात। बाढ़ में एनटीपीसी के खिलाफ मजदूरों का धरना खत्म, प्रबंधन ने मांगों पर विचार करने का दिया भरोसा। गढ़वा को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, एनएच 75 को किया जाएगा 4 लेन। पटना के बिहार म्यूजियम में आयोजित पेंटिंग कार्यक्रम में कलकारी और कई स्कूलों के बच्चे हुए शामिल। कैमूर के मोहनिया में पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति के साथ महिला गिरफ्तार। कैमूर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने महिला के साथ मिलकर की थी हत्या। पूर्णिया के मरंगा में उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े सीमेंट सेंटर का केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया निरीक्षण। कैमूर में भभुआ के लिच्छवी भवन में कृषि विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में आदमपुर के बूढ़ानाथ मंदिर घाट के पास मिला नवजात बच्ची का शव। गोपालगंज के मीरगंज में मकान बनाने के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। सिवान में एक युवक ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया रक्तदान। बोकारो में सीसीएल के स्वांग कोलियरी में वर्कशॉप के पास टायर में लगी भीषण आग। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। पटना में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर बिहार म्यूजियम में पटना में 5 दिनों का कार्यशाला आयोजित। आरा सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने ली शपथ। पटना के सैदपुर में नाला उड़ाही के बाद सड़क पर ही कचरा छोड़े जाने पर लोगों ने किया विरोध। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।